Hi everyone, welcome back to channel Rसायन दुनिया. So in this video we are going to discuss about the NMR spectrum of 1H NMR spectrum of 112 ट्राइब्रोमोइथेन. इससे पहले हमने एसीटोन का बाकी कुछ कंपाउंड्स का डिस्कस किया है, तो इस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं डिस्कस अबाउट द 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ 112 ट्राइब्रोमोइथेन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी हम एनएमआर स्पेक्ट्रम को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो सबसे पहला काम वो हमें करना होता है टाइप ऑफ प्रोटॉन्स को फाइंड आउट करना. तो टाइप ऑफ प्रोटॉन्स की यदि मैं बात करूं तो इस वाले कंपाउंड में आपको क्लियरली दिख रहा है कि दो टाइप के प्रोटॉन्स है. कौन कौन से दो टाइप के? देखिए आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं. सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने होंगे? 3 होंगे. एक चीज मैं अगेन यहाँ पे मेंशन कर दूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से फर्क नहीं पड़ता है आपके एनएमआर स्पेक्ट्रम के सिग्नल्स पे. आपका जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है वो कौन डिसाइड करता है? टाइप ऑफ प्रोटॉन करता है, ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन करता है. ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो यहाँ से कितना होगा? 3 होगा. अब यहाँ से जो सेकंड आता है उस पे आता है टाइप ऑफ प्रोटॉन पे, कि यहाँ पे कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं. टाइप ऑफ प्रोटॉन्स. टाइप ऑफ प्रोटॉन्स की यदि हम बात करें, देखिए इसका नाम ही 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फिर प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो सारा का सारा जो गेम है वो किसका होता है? प्रोटॉन्स का होता है. अब देखिए यहाँ से क्या होता है, दो टाइप के प्रोटॉन्स यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहे हैं. कौन कौन से? एक तो हो गए आपके ए टाइप के प्रोटॉन्स, ठीक है, और दूसरे हो गए आपके बी टाइप के प्रोटॉन्स. अब ए और जो बी प्रोटॉन्स है इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है आपका? 2 आपके ए टाइप के प्रोटॉन्स है और एक आपका बी टाइप का प्रोटॉन है. यहाँ से फर्स्ट है वो आपका कौन सा होता है? CS2 प्रोटॉन. CS2 प्रोटॉन. और CS2 प्रोटॉन को क्या बोलते हैं आप? मिथाइलिन प्रोटॉन भी बोल देते हैं. ठीक है, CS2 प्रोटॉन को क्या बोलते हैं? मिथाइलिन प्रोटॉन भी बोल देते हैं. और जो सेकंड है वो आपका कौन सा आता है? CH प्रोटॉन आता है. CH प्रोटॉन. CH प्रोटॉन है ये कौन सा होता है? मिथाइन प्रोटॉन होता है. ठीक है, CH3 है वो कौन सा होता है? मिथाइल प्रोटॉन होता है. CS2 वो कौन सा होता है? मिथाइलिन प्रोटॉन होता है. और CH है वो आपका मिथाइन प्रोटॉन होता है. 3 टाइप के प्रोटॉन्स होते हैं. अब यहां से हमें अब इन दोनों पे हम डिस्कस करेंगे. तो पहला हम यहां से कंसिडर कर लेते हैं ए, हम इसे कंसिडर कर लेते हैं CS2 प्रोटॉन्स. CS2 प्रोटॉन्स. अब CS2 प्रोटॉन्स का हम नेचर यहां से स्टडी करेंगे. तो सबसे पहली चीज कि जो आपका CS2 है उस पे कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं वो और अटैच्ड हैं, या फिर यहाँ पे सिल्डिंग डिसिल्डिंग कौन कौन से इफेक्ट्स हैं वो लगने वाले हैं. तो सबसे पहली चीज तो CS2 प्रोटॉन्स पे कौन लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा हुआ है. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा हुआ है तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो अप्लाई होगा वो क्या होगा? डीसिल्डिंग इफेक्ट होगा. फर्स्ट थिंग यहाँ से क्या अप्लाई होगा? डीसिल्डिंग इफेक्ट होगा. और डीसिल्डिंग इफेक्ट ऑलवेज कॉजेज द एनएमआर सिग्नल टुवर्ड्स हायर डेल वैल्यू. यहाँ से जो डीसिल्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या कर देता है? जो एनएमआर सिग्नल की वैल्यू है उससे हायर डेल वैल्यू की तरफ शिफ्ट कर देता है. पहली चीज यहाँ से ये फाइंड आउट की हमने. सेकेंड थिंग हम किस पे मूव करेंगे यहाँ से कि एडसेंट प्रोटॉन्स हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ सिग्नल या फिर हम बोलेंगे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल है उस पे मूव ऑन करते हैं. तो यहाँ से क्या होगा? स्प्लिटिंग पे यदि हम चलें तो स्प्लिटिंग है वो कैसे होती है? n+1 रूल से हम यहाँ पे स्प्लिट करते हैं. और n है वो यहाँ पे क्या होता है? n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एडसेंट प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ एडसेंट प्रोटॉन्स यानी कि जो आपके नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं उनकी संख्या वो कितनी होती है. तो यहाँ पे फॉर द स्पेसिफिक CS2 प्रोटॉन्स के इधर यदि हम चलें तो क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रोमीन है जो कि सेम कार्बन पे है. इसे नेक्स्ट कार्बन पे यदि हम देखें तो 2 तो ब्रोमीन है तो इनका तो इम्पैक्ट नहीं होगा. तो किसका होगा? ये जो एक प्रोटॉन है इसका होगा. तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस में 1 तो इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 हो गया. यानी कि यहाँ पे जो सिग्नल ऑब्टेन होगा वो किसकी फॉर्म में होने वाला है? डबलेट की फॉर्म में होगा. ठीक है, और डबलेट का रेशियो क्या होता है? 1:1. यानी कि दोनों पीक्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम इंटेंसिटी की होती हैं. बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखनी होती हैं. अब यदि हम चलें थर्ड पॉइंट की तरफ, थर्ड पॉइंट यहाँ से स्प्लिटिंग की बात हो गई. अब हम यहाँ से बात करेंगे पोजीशन, डेल वैल्यू है वो क्या आएगी यहाँ से. तो डेल वैल्यू है वो होती है और CS2 प्रोटॉन्स 4.1 ppm. CS2 प्रोटॉन्स की भी कितनी होती है? 4.1 ppm डेल वैल्यू पे आपका जो एक डबलेट है वो ऑब्टेन होता है. और कैसे होता है, क्यों होता है, वो सारी चीजें आपको ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है ये बता देता है. अब सेकंड हम चलते हैं बी टाइप प्रोटॉन्स पे. बी टाइप प्रोटॉन्स कौन से आपके? CH प्रोटॉन्स. CH प्रोटॉन्स की यदि मैं बात करूं यहाँ से
CH प्रोटॉन्स की यदि मैं बात करूं यहां से, तो अगेन देखिए इस बार तो जो डिसल्टिंग फैक्टर वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो सिग्नल है वो कहां पे जाएगा? हायर डेल वैल्यू पे जाएगा। ठीक है, सिग्नल कहां पे जाएगा? हायर डेल वैल्यू पे जाएगा। तो दो हैं, तो यहां से फर्स्ट थिंग क्या अप्लाई होगी? डीसिल्डिंग। फर्स्ट थिंग क्या अप्लाई होगी? डीसिल्डिंग होगा। डीसिल्डिंग के बाद सेकंड यदि हम बात करें स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन्स पे, तो स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन्स की यदि हम बात करें तो यहां से इधर कुछ नहीं है, इधर चलते हैं। इधर चले तो यहाँ पे नंबर ऑफ एडसेंट प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड थिंग है वो क्या होगी? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग वही n+1 एंड n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 + 1 इज इक्वल टू 3 और 3 आया, तो यहाँ पे सिग्नल का वो किस फॉर्म में ऑब्टेन होगा? ट्रिपलेट की फॉर्म में ऑब्टेन होगा। ये जो सिग्नल है इसके लिए क्या आएगा? ट्रिपलेट आएगा। अब यदि हम डेल वैल्यू की बात करें, थर्ड पॉइंट है वो क्या आता है हमारा? डेल वैल्यू। डेल वैल्यू की यदि मैं बात करूं यहां से, तो फॉर मिथाइल प्रोटॉन डेल वैल्यू है वो आपकी आती है 5.6 ppm पे। आपका जो एक सिग्नल है वो ऑब्टेन होता है कितने ppm पे? 5.6 ppm पे ऑब्टेन होता है। अब देखिए यहां से हम जो स्पेक्ट्रम है वो ड्रॉ करते हैं। इस बार मैंने पहले से ड्रॉ करके नहीं रखा हुआ है क्योंकि साथ में आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए एक एक चीज मैंने यहाँ से आपको क्लियर कर दी। जस्ट इस इंफॉर्मेशन को आपको किसमें लाना है? इस वाले स्पेक्ट्रम में लाना है। तो कैसे लाएंगे? देखिए सिंपल सा है, हमने टीएमएस का सिग्नल है वो बना के रखा हुआ है। ठीक है, टीएमएस का सिग्नल है वो हमने बना के रखा हुआ है। टीएमएस का सिग्नल बनाने के बाद 4.1 ppm पे आपको एक डबलेट बनाना है। 4.1 ppm आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे है। ठीक है, 4.1 ppm पे क्या बनाना है? एक डबलेट बनाना है। चलिए बना देते हैं डबलेट। थोड़ा सा मेरा चौक है वो डार्क चल रहा है, इसीलिए मैं पहले से बना के रखती हूँ ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। बट आपको लर्न करना भी जरूरी है कि कैसे मैं बना रही हूँ डबलेट। ठीक है, ये आपका बन गया 4.1 ppm पे डबलेट। अब इसके बाद ये जो 4.1 ppm पे हमने डबलेट बनाया है, ये कौन से प्रोटॉन्स के लिए? आपको मेंशन भी करना होता है स्पेक्ट्रम में कि ये कौन से प्रोटॉन्स के लिए है। तो ये वाला जो है ये आपका किसके लिए आया है? CH2 प्रोटॉन्स के लिए आया है। ठीक है, CH2 प्रोटॉन्स के लिए आया है। यदि आप CH2 प्रोटॉन्स नहीं लिखना चाहते हैं तो जो आपने फॉर्मूला में मेंशन किया है कि आपका टाइप A प्रोटॉन था या फिर B प्रोटॉन था, तो आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हैं कि ये आपका A टाइप के प्रोटॉन्स के लिए आया है। अब सेकंड थिंग यहाँ से आपको क्या करना है कि एक जो आपको सिग्नल है वो कहाँ पे बनाना है? 5.6 ppm पे बनाना है। 5.6 ppm पे यदि मैं बात करूं तो आपको क्या बनाना है? यहाँ पे ट्रिपलेट बनाना। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका 5.5 ppm होगा, तो यहाँ से आपको ट्रिपलेट बनाना है। और ट्रिपलेट में जो आपका इंटेंसिटी रेशियो है वो क्या होता है? 1:2:1 होता है। ठीक है, ये आपका ट्रिपलेट बन गया। अब ट्रिपलेट बना है, ये किसके लिए बना है? बी टाइप प्रोटॉन्स के लिए या फिर CH प्रोटॉन के लिए। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है, यहाँ से आप समझ सकते हैं स्प्लिटिंग को। कई बार आपका देखिए बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें आपका तुक्का लग जाता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उतने ही सिग्नल ऑब्टेन होते हैं, और स्टूडेंट्स इसे अज्यूम कर लेते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही क्या होंगे? सिग्नल्स की स्प्लिटिंग होगी। लेकिन स्प्लिटिंग है वो इस मैनर में नहीं होती। अगेन बताती हूँ, n+1 में होती है। देखिए यहां से आपका लग गया 2 प्रोटॉन्स थे और 2 ही आपके, यानी कि आपको डबलेटी ऑब्टेन हो रहा है। तो इससे आपका थोड़ा ये हो जाता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये रूल आपका ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे एक प्रोटॉन के लिए ट्रिपलेट ऑब्टेन हो रहा है। मतलब क्या कि जो पड़ोसी है वो इंपैक्ट डाल रहा है कि किसमें स्प्लिट होगा, ना कि खुद के इंपैक्ट से स्प्लिट हो रहा है। खुद के इंपैक्ट से तो सिर्फ सिग्नल ऑब्टेन होगा, लेकिन स्प्लिटिंग है वो किसके इंपैक्ट से होती है? पड़ोसी के इंपैक्ट से होती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ 112 ट्राइब्रोमोइथेन। ट्राइब्रोमोइथेन। अब यहां से एक चीज मैं आपको और बताऊंगी साथ में, कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट है वो क्या होता है? देखिए कपलिंग कांस्टेंट मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था
कि आपका जो मल्टीप्लेट होता है उसमें दो पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, डबलेट लिया हुआ है, यहाँ पे हमने ट्रिपलेट लिया हुआ है। तो ये जो डबलेट है, इस दोनों पीक्स के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस है, यही क्या होता है, आपका कपलिंग कांस्टेंट होता है। इन दोनों पीक्स के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पीक्स के बीच का डिस्टेंस, यानी कि एक ही आपका जो सिग्नल होता है उसमें चाहे कितनी भी स्प्लिटिंग है, उन पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस है उन्हीं को क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। कुछ बच्चे हैं वो क्या आइडिया लगा लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, नहीं, सिर्फ इसमें इन दोनों पीक्स के जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ से अगेन आपकी सारी चीजें हैं वो रिवाइज हुई हैं। आपका एक सिग्नल आता है 4.1 पे, दूसरा सिग्नल आता है 5.6 पे, और ये आपका आ गया 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ 112 ट्राइब्रोमोइथेन। अगेन यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे सो दैट आप इजीली ये स्पेक्ट्रम ही ड्रॉ कर पाओ। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे कंपाउंड के वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।